आज हम तीसरी इकाई के अंतर्गत कुबेरनाथ राय द्वारा रचित निबंध आधुनिकता नई और पुरानी की चर्चा करेंगे। इस निबंध के अंदर कुबेरनाथ राय ने आधुनिकता को दो भागों में बांटकर नई और पुरानी दोनों की तुलना की है और अपनी तरफ से खुद ही प्रश्न करते हुए उनके जो जवाब हैं उसके अंदर दिए गए हैं। बहुत ही सुंदर और स्पष्ट ढंग से इस निबंध की जो है विस्तृत चर्चा की गई है, जिसका हम आगे विश्लेषण करते हुए आपके साथ उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये बताया कि आधुनिकता क्या है। आधुनिकता जो है कोई फैशन या मौज शौक नहीं है। अगर हम किसी दूसरी संस्कृति को देख करके उन्हीं से प्रभावित हो करके अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को, अपने साहित्य को नकार देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं, तो ये आधुनिकता नहीं है। आधुनिकता कोई फैशन नहीं है। ये एक ऐसा दृष्टिक्रम है जो कि हमें फैशन से भी कहीं अधिक सूक्ष्म और गहरी बातें जो हैं वो बताता है। इसके अंदर क्या है, एक बोध प्रक्रिया है, एक संस्कार प्रवाह है, या सीधी सादी शब्दावली में हम बात कहें तो ये एक खास तरह का स्वभाव है। और इस खास तरह के स्वभाव को पाने के लिए हमें आत्म विश्लेषण की, उसके अन्वेषण की, खोज की जो यंत्रणा है, पीड़ा है, उसे भोगना पड़ता है। अब दूसरा इसके अंदर प्रश्न है कि आधुनिकता का जो स्वभाव है वो कैसे बनाया जाता है, क्योंकि जब हमने एक तरफ बात की है कि ये फैशन नहीं है, ये खास तरह का स्वभाव है। अब उस स्वभाव को हम कैसे पाएंगे, उसके दो तरीके यहाँ पर बताए गए हैं। पहला तो है आत्म वेषण की यंत्रणा और दूसरा है आत्म संपृक्त अध्ययन और मनन। हालांकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन आत्मान्वेषण, अपनी आत्मा का अन्वेषण करना, खोज करना, उसके अंदर जो पीड़ा हमें होती है उस पीड़ा को भोगना, और दूसरा है आत्म संपृक्त अध्ययन। आत्म संपृक्त का अर्थ होता है अपने आप से जुड़ करके अध्ययन करना, और मनन और उस पर विचार करना। अब ये दोनों ही क्या हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। हालांकि जिस स्वभाव की यहाँ पर चर्चा की गई है उसके लिए दूसरा रास्ता ज़्यादा सरल है, क्योंकि पहला जो रास्ता है वो बहुत उलझा हुआ है। अब यहाँ पर इन दोनों ही रास्तों से क्या किया जा सकता है, उस स्वभाव को पाया जा सकता है जिसे हम आधुनिकता कहते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं कि आत्मशोधन और आत्मवेषण की जो यंत्रणा है उसको भोगना है, उसको पा करके फिर आगे सब कुछ जानने की इच्छा जो है लगातार बनी रहना, यही आधुनिकता कहलाती है। फिर अगला प्रश्न आता है कि कुछ इसे कहते हैं असली आधुनिकता, कुछ कहते हैं नकली आधुनिकता। लेकिन यहाँ कुबेरनाथ राय का कहना है कि मूल प्रश्न यहाँ पर असली और नकली का नहीं है, अपितु पुरानी और नई आधुनिकता का है। दोनों के अंदर अंतर क्या है। अब यहाँ पर जब हम पुरानी आधुनिकता की बात करते हैं तो वो लगभग 19वीं शताब्दी के उदारवादी और मानववादी संस्कारों से है। अब जो पुरानी आधुनिकता जिसकी हम बात करेंगे उसका जो जन्म है वो मूल्यों के आधार पर हुआ है। उन मूल्यों की बात करने वाले कौन लोग थे? राजा राम मोहन राय थे, दयानंद सरस्वती थे, महात्मा गांधी थे, जो कि हमारे हिंदुस्तान में व्याप्त हरिजन समस्या, नारी मुक्ति, वैज्ञानिक दृष्टि, वर्गहीन समाज, जाति भेद, जितनी भी समस्याएं थी उन समस्याओं को लेकर के उनका निवारण करना, इसको लेकर के उन्होंने जो आंदोलन चलाए, गोवध विरोधी आंदोलन चलाए, तो वहाँ पर क्या था, वैज्ञानिक दृष्टि से सभी को जागरूक करना,
हरिजनोद्धार करना, महिला शिक्षा आंदोलन की चर्चा करना, ये सारी चीज़ें जो हैं आधुनिकता नहीं मानी जाएंगी। सच तो ये है कि 19वीं की सदी वाली जो आधुनिकता है वही सार्थक आधुनिकता है। लेखक का ये मानना है कि हम उसको पुरानी तो कह सकते हैं, लेकिन हम उसे बासी आधुनिकता नहीं कह सकते। ये तो है पुरानी आधुनिकता जिसके अंदर जिन समस्याओं को लेकर के उनके निवारण के प्रयास जो हैं किए गए। अब आते हैं हम दूसरी ओर, नई आधुनिकता की बात करते हैं। तो जो नई आधुनिकता है इसका जो जन्म है वो जो पुरानी आधुनिकता थी, क्योंकि पुरानी आधुनिकता का जन्म कैसे हुआ? मूल्यों के द्वारा हुआ, और अर्थात ये मूल्यों के आधार पर वो बनी। पर जब 20वीं शताब्दी की आधुनिकता का जन्म होता है तो वो उन मूल्यों के प्रति मोह भंग से होता है। अब जो पुरानी आधुनिकता है वो उन्हें खोखली, बासी प्रतीत होने लगी। उन्हें उनके जो आदर्श हैं वो नकली, स्वार्थपूर्ण लगने लगे। पुरानी आधुनिकता का जो दर्शन था वो मानवीय दर्शन आदर्शवाद था, और जो नई आधुनिकता का आधार है वो है मोह मुक्त आधुनिकता। इस प्रकार जो दोनों आधुनिकताएं हैं दोनों के अंदर पर्याप्त अंतर है। अब जो नई आधुनिकता का जन्म जिन मानवीय परिस्थितियों में हुआ है वो भी असत्य नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मार्क्सवाद के सिद्धांत थे, उनके जो मूल्य थे, उनका रहस्योद्घाटन हुआ, महायुद्ध हुए, फिर भावी परमाणु युद्ध का आतंक मनुष्य के सामने आया, मनुष्य की लाचार स्थितियां दिखाई देने लगी, बढ़ती हुई भूख, दीनता, नौकरशाही का जाल और उसके अंदर खोया हुआ मनुष्य, ये सारा जो सौदेबाजी, संशय और आतंक का वातावरण था, ये सारा जो है सत्य है। और इस सत्य के अंदर ही जब मनुष्य का जन्म हुआ तो जन्म लेने के उपरांत उसने जब इसे समझा तो उसके लिए ये जो नई आधुनिकता के संस्कार थे जो उसने देखा वो आरोपित और संवादपूर्ण नहीं थे, अपितु नई जो आधुनिकता है वो व्यक्ति सत्यों पर आधारित है। जो पुरानी आधुनिकता थी वो क्या थी? सामूहिक सत्यों को लेकर चलती थी। अब समूह का स्थान यहाँ पर आकर के उसने व्यक्ति के रूप में हो गया है, यहाँ व्यक्ति प्रधान हो गया है। अब ये जो नई आधुनिकता है इसके अंदर बुद्धिजीवी जो वर्ग है वो उठकर सामने आया। अब उसने यहाँ पर मानवीय स्थितियों को देखा, उसके लिए ये सारा कुछ लगने लगा कि कहा कुछ जाता है और हो कुछ हो रहा है। अब उसके मोह भंग का कारण क्या था? उसने देखा कि पंचशील के सिद्धांत जो चल रहे हैं, समाजवाद की जो बात की जा रही है, खादी पहनने की बात की जा रही है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। इसलिए ये जो पुरानी आधुनिकता उसे क्या दिखाई देने लगी कि ये पाखंडी है, ये सब पाखंड दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों के अंदर एक अंतर जो है हमारे सामने आता है। अब अगला प्रश्न जो इसके अंदर आया कि क्या आधुनिकता स्वतः कोई तथ्य या मूल्य है? अब यहाँ पर जब हम मूल्य की बात करते हैं तो आधुनिकता अपने आप में कोई मूल्य या तथ्य नहीं है, बल्कि यह एक स्वभाव है, एक संस्कार प्रवाह है, एक बोध प्रक्रिया है।